Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। गुजरात पहुंचे बाहुबली राजा भैया, मंच से लगाई दहाड़, दिया ऐसा दमदार भाषण कि सभी नेता मंत्री रह गए दंग। जी हाँ, कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप गुजरात में ऐसे दहाड़े कि उनके भाषण की चर्चा सभी जगह हो रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके भाषण की जमकर तारीफ हो रही है। अब उन्होंने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजा भैया गुजरात में कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों का जिक्र करते हैं। उन्होंने वक्फ को लेकर भी अपने विचार रखे और कहा कि भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था ही नहीं है। उन्होंने 2013 में यूपीए सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों में किए गए विस्तार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की इतनी ताकत होना देश के लिए घातक हो सकता है। राजा भैया ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड का मौजूदा स्वरूप और उसकी शक्तियाँ भारतीय समाज और संविधान के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुनिए वक्फ पर राजा भैया ने और क्या कुछ कहा। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर एक साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। तो आपने सुना कि राजा भैया वक्फ संशोधन बिल 2024 की जमकर तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन कितना जरूरी है, इसका सपोर्ट करें। बता दें कि राजा भैया एक ऐसे नेता हैं जो चुनावों में अपनी कीमत का एहसास कराते रहते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा रखते हैं। कभी सपा को झटका दे देते हैं तो कभी बीजेपी की गले की फांस बन जाते हैं। लेकिन अब राजा भैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण लाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा ये कठिन निर्णय है और इसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हमें अपने नेता के इस कदम का समर्थन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतापगढ़ से यूपी तक के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।